हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्री गुरुवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। गणेश हेरंब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्तेवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रिताप मनिषं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यं मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों, भैया भरत के परम मंगल में मोद में आनंद में चरित्र का हम लोग रसास्वादन कर रहे हैं। यह चरित्र मनुष्य के भवरोग को मिटाता है। संसार के आकर्षण, संसार के विषय, संसार की वासना, ऐहिक सुख जो है उनसे हमारे मन को विरक्त करता है। हमारा मन विरागी बनता है। हमारे मन में त्याग आता है और त्याग का परिणाम ही त्यागात् शांतिरनंतर, त्याग के उपरांत मनुष्य को शांति मिलती है। तो भरत चरित्र जीवन को शांति देता है, जीवन को भगवत कृपा देता है, भगवान की भक्ति देता है। संसार के जो विषम विषय हैं उन विषयों से हमारे मन को हटाया करता है और लोक में सुख देता है तथा लोक में सुयश देता है तथा परलोक में सुख देता है। ऐसा मंगल मंजुल मोद में आनंद में यह भरत चरित्र है। ठाकुर जी की कृपा से 55 दिनों से
55 दिन, ये 7-8 दिन पहले मैं बोल चुका हूँ। अभी हमारे लैपटॉप में पड़े हुए हैं, उन्हें अपडेट करना है, उन्हें अपलोड करना है यूट्यूब पर। ऐसे लगभग 62-63 प्रवचन हो चुके हैं भरत चरित्र के, लेकिन ये सत्र जो प्रयाग के बाद वाला आया, इसमें हम लोग 55वें दिन में आज प्रवेश कर रहे हैं। महारानी सीता पिताजी के शिविर से रघुनाथ जी की सेवा में जा चुकी है। महारानी कौशल्या ने रानी सुनैना को जो कहा था, रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई, रखी है लखन भरत गवनई बन, जब यह मत मानई महीप मन, तब तुम विनय करे सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। महारानी कौशल्या ने समधिन साहिबा को यानी सुनैना मैया को जो उत्तरदायित्व दिया है, जो जिम्मेदारी दिया है, रानी कौशल्या ने बड़ी ईमानदारी के साथ उसका पालन किया। ऐसा पालन किया, भरत चरित्र ऐसा सुनाया कि जनक जैसे विदेही को, जनक जैसे बीतरागी को, जनक जैसे ब्रह्मज्ञानी को, जनक जैसे सर्वदर्शी को, जनक जैसे आत्मारामी पुरुष को भी रुलाई आ गई। नैनों में अश्रु छलछलाने लगे। सुनी भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु, मुदे पुलक सजल नयन पुल के तन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। रानी ने ऐसी शैली में सुनाया है भरत चरित्र, या यूं कहे कौशल्या का संदेश ऐसे अपनी चासनी में डाल करके सुनाया कि महाराज के नेत्रों से गंगा जमुना की धारा निकल पड़ी। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सारा शरीर पुलकावली से भर गया। सुजस सराहन लगे मुदित मन, और प्रसन्न होकर के राजा भैया भरत का सुयश गाने लगे, भरत का गुण गाने लगे। महाराज जनक के दरबार में श्री राम का उतना गुण नहीं गाया गया है मित्रों, जितना गुण भरत का गाया गया है। भरत के प्रति जो संबोधन है, पिछले प्रवचन में आपने सुना, संत महिमा के लिए जहां 6 लोगों को असमर्थ कहा गया था, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, वहां भरत के लिए 9 लोगों को असमर्थ सिद्ध किया महाराज ने। विधि गणपति वही पति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद, भरत चरित कीरति करतूति, सर धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, अरे सुचि सुर सरी रुचि निधरी सुधाहु। भरत भैया का चरित्र, भरत भैया की कीर्ति, भरत भैया की करतूती, भरत भैया का धर्म, भरत जी का शील, भरत जी का गुण और भरत जी की विमल विभूति। यहां देखिए 7 विशेषताओं का नाम आया। भरत चरित कीरति करतूती धर्म शील गुण और विमल विभूति, ये 7 समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहु। ये 7 चीजें भरत की जो है, ये सुचि सुर सरी, गंगा जी पवित्र हैं,
परम पवित्र हैं गंगा जी। लेकिन भरत का चरित्र, भरत की कीर्ति, भरत की करतूत, भरत का धर्म, भरत का शील, भरत का गुण, भरत का विमल विभूति, ये गंगा की पवित्रता को भी पीछे छोड़ देते हैं। गंगा से भी अधिक पवित्र है भरत का यश, भरत का गुण, भरत की कीर्ति, भरत की करतूत, भरत का शील, भरत का धर्म। सूचि सूर सरी रुचि निदरी सुधाहू। सूचि यानी पवित्रता की परम अवस्था जो गंगा जी है, परमोच्च स्थिति पवित्रता की गंगा है, जिनका 400 कोश से भी अगर नाम ले लिया जाए, गंगे गंगे यूब्रुयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। 100 योजन दूर से, 400 कोस दूर से अगर गंगा का नाम ले लिया जाए तो मुच्यते सर्वपापेभ्यो, सारा पाप मिट जाएगा, विष्णुलोकम सगच्छति। लेकिन भरत का नाम तो अगर करोड़ योजन से ले लिया जाए, 100 योजन ही नहीं, अखिल ब्रह्मांड में, त्रैलोक में, कहीं भी, किसी क्षेत्र में, किसी परिस्थिति में, किसी काल में अगर भरत का भजन किया जाए, भरत का गुणानुवाद गाया जाए तो मिटी हई पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भार। अरे लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। ये श्री वचन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, श्री राम के मुखारबिंद से कहा जा रहा है। और केवल चित्रकूट अयोध्या तक के लिए नहीं कहा गया, अखिल भुवन में कहीं भी, कोई भी, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारा। इसलिए गंगा से भी श्रेष्ठ भैया भरत का चरित्र है। और रुचि निदर सुधाहु, अमृत से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अमृत का परिणाम भोग होता है, अमृत का परिणाम विषय होता है, अमृत का परिणाम वासना होती है, अमृत का परिणाम काम होता है। लेकिन भरत चरित्र जो अमृत है वो दुखदाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस विषय अपहरत को, मनुष्यों का दुख दाह काम वासना क्रोध भरत चरित करिनेम, तुलसी जे सादर सुनई, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरत। ये भरत चरित्र का परिणाम है। तो भरत का चरित्र, रानी महाराज जनक कह रहे, भरत का चरित्र, भरत की कीर्ति, भरत के करतूती, चरित्र कैसा है भरत भैया का? वाह! भगवान श्री राम के वियोग में ध्रुव विश्वास अवधिरा काशी, स्वामी सुरति सुरबीथि विकासी। प्रभु के साथ साथ रहते हुए जो लीलाएं की गई हैं वो तो चारों भाइयों की संयुक्त लीलाएं, उनमें किसी के चरित्र विशेष को बांटना उचित नहीं है। वहां तो अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास, भाई भली चहुबंध की जल माधुरी सुबास। सब रामचरित्र के इर्द गिर्द सब उसी वृत्त में भरे हुए। इसलिए भरत का स्वतंत्र चरित्र तो चित्रकूट से लौट कर आने में प्रकट होता है। और 14 वर्ष तक इन महाभाग ने जिस चरित्र का प्रदर्शन किया है जगत के सामने, सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख बोधे। सारे सचिव, सारे सेवक, सारे मंत्री वर्ग, सारे दास दासी, जहां जहां यथा स्थान उनको निज निज काज पाई सिख बोधे। एक राई की भी कभी अयोध्या में भरत ने नहीं आने दिया। माताएं पुनि सिख दीन,
बोली लघु भाई सौंपी सकल मातु सेवक। ये नहीं कि केवल कौशल्या की सेवा, केवल सुमित्रा की सेवा, सौंपी सकल मातु से। अम्बा कैकेयी का भी भरपूर ध्यान रखा जाए। 14 वर्ष बहुत बड़ा पश्चाताप है, बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ी पीड़ा है। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम बर बिनय। ब्राह्मणों से ऊंच नीच जो जैसा करना करवाना है। पुरजन परिजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुबस बसाए। हाँ, सारे नगर की व्यवस्था। और उसके बाद नंद गांव करी परम परन कुटीरा, जटा मुकुट परिधन मुनिचीरा, कीन निवास धर्म धुरधीरा। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, मही खनि कुश साथरी संवारी। आसन असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। ये भरत का चित्र है। भगवान श्री राम ने भी चित्रकूट या पंचवटी आदि में ऐसी कठोर तपस्या नहीं किया 14 साल जैसी भैया भरत कर रहे हैं। करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा, कठोर से कठोर ऋषियों का धर्म है। कई जगह तो ऐसा वर्णन आया है कि गाय को जौ खिलाया जाता है। जौ, वह जौ जब गोमय के साथ निकलता है, गोबर के साथ निकलता है, उसे धो करके स्वच्छ करवा करके पिसवा करके उसकी रोटी भरत भैया ग्रहण करते हैं। भोजन वस्त्र यासन व्रत नेम सब बिल्कुल सन्यासियों जैसा, बैरागियों जैसा। न कोई भूषण हुआ 14 साल में, न बसन हुआ, वस्त्र नए वस्त्र पहने, न भोग न सुख। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचे बचन तजे तृण तूरी। मन से तन से वचन से त्याग दिया गया। राम को तो त्यागने का आदेश मिला है। राम को तो तापस वेश विशेष उदासी का आदेश दिया गया है। तब भगवान श्री राम इनका पालन करें। पर भैया भरत ने तो राजपद प्राप्त करने के बाद उस अवस्था से अधिक कठोर तपस्या कर दिया जो भगवान श्री राम। इसीलिए तो कहा जाता है कि लखन राम सिय कानन बसही, अरे भरत भवन रही तप तनु कसही। राम लक्ष्मण सीता तो बसते हैं जंगल, पर भैया भरत अपने तन को कसते हैं। देहा दिनई दिन दूबरी होई, केवल हड्डियों का ढांचा बचा रह गया। घटई तेज बल मुख छवि सोई। ऐसा चरित्र तो भरत चरित कीर्ति। और भरत की कीर्ति नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथई कबहूना, घटी न नभ जग दिन दिन दूना। ये भरत की कीर्ति है। कीर्ति विधु तुम कीन अनूपा, जहां बस राम प्रेम मृग रूपा। निशिदिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसिहीन कह के करतब राहु। ये भरत की कीर्ति है। तो चरित भरत चरित कीर्ति करतूति। अब करतूति वाह वाह। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मागी मागी आयसु करत राज काज दिन रात सब भांति। नित्य प्रभु के पादुकाओं का पूजन होता है। तभी से गुरु पादुका पूजन प्रारंभ हो गया, तभी से भगवान की पादुकाओं का पूजन प्रारंभ हो गया, आचार्यों के पादुकाओं का पूजन प्रारंभ हो गया। प्रतिदिन आदेश मांगते हैं, प्रजा का संपूर्ण सार संहार रखते हैं। धर्म और भरत का धर्म
वाह वाह। जौ न होत जग जन्म भरत को, अरे सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। साक्षात धर्म की धुरी धारण करने वाले महापुरुष। धर्म इन्हीं के अगल बगल में, इन्हीं के चारों तरफ मंडराता है। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। धर्म का दर्शन करना है तो भरत को, वैसे तो रामो विग्रहवान धर्म कहा गया है, राम धर्म के विग्रह हैं, पर भरत तो प्रत्यक्ष धर्म ही है। इसीलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं कि भगवान श्री राम सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म का पालन भगवान करते हैं। माता पिता की पूजा करना, गुरुजनों की पूजा करना, प्रजा का मान सम्मान करना, इष्ट मित्रों के साथ ईमानदारी से रहना, शरणागतों की रक्षा करना, सर्वदा सत्य बोलना, हमेशा पवित्र दृष्टि रखना, लोष्ठवत परदारेषु परद्रव्येषु मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, इन सारी जननी समझानहि पर नारी, धन पराए बिस्ते। ये सामान्य धर्म है। यह कूट कूट करके भगवान श्री राम में भरा हुआ है। तो राम सामान्य धर्म के प्रणेता है, लेकिन लक्ष्मण जी विशेष धर्म के प्रणेता है। जिन गुरु पिता माता प्रजा स्वजन लोगों की रक्षा भगवान श्री राम जीवन का लक्ष्य समझते हैं, उन लोगों को लक्ष्मण तृणवत मन गुरु पितु मातु न जानो काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पतियाऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्जामी। तो राम सामान्य धर्म है, लक्ष्मण विशेष, पर भैया भरत विशेषतर धर्म है। विशेष से भी विशेष। लक्ष्मण भी नहीं स्पर्श कर। लक्ष्मण की मान्यता यह है कि जो राम के बगल में रहेगा, राम के पार्श्व में रहेगा, राम के समीप रहेगा, राम के निकट रहेगा, वह राम का है। और भरत कहते हैं ना, राम का तो वो है जो राम से दूर खड़ा हुआ है, प्रभु के चरणों में टकटकी लगाए। भरत कहते हैं खेल में जो राम के पक्ष में खड़ा है वो राम के सन्मुख है। और लक्ष्मण कहते हैं और भरत कहते हैं ना, राम के सन्मुख तो वो है जो विरोधी पार्टी में खड़ा हुआ है, विरोधी दल में। क्योंकि विरोधी दल वाला साक्षात राम के नयनों के सामने आता है, प्रभु के दृष्टि पथ पर आता है। पार्श्व में, बगल में, पीछे न देख पाए चलेगा, पर सामने जो विरोधी खड़ा है। इसीलिए भवसिंधु, ये भवसागर जो है, भवसागर के दो किनारे हैं। एक किनारा मोक्ष है और एक किनारा धर्म। ये राजा दशरथ के चारों पुत्र, ये धरे नाम गुरु हृदय विचारी, अरे वेद तत्व नृप तव सुतचारी। ये चारों लड़के महाराज के वेदों के तत्व हैं। वेदों के तत्व का मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। तो इसमें धर्म क्या है? धर्म है भैया भरतलाल। अर्थ क्या है? अर्थ है शत्रुघ्न कुमार। काम कौन है? काम है लक्ष्मण कुमार। और मोक्ष कौन है? मोक्ष भगवान श्री राम है। तो देखिए, भरत धर्म है, राम मोक्ष है। लेकिन जीवन में, जीवन व्यवस्था में आप देखेंगे तो राम के साथ जीवन पर्यंत लक्ष्मण लगे रहते हैं परछाई जैसे, और भरत के साथ शत्रुघ्न लगे रहते हैं। क्या मतलब? बोले राम मोक्ष है, लक्ष्मण काम है। हमारे जीवन की कामना मोक्ष से जुड़ी होनी चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारी कामना सतत मोक्ष की ओर मुड़ी होनी चाहिए। इसलिए जीवन की कामना मोक्ष के साथ, काम मोक्ष के साथ जुड़ा हो। और अर्थ
हमेशा धर्म के साथ जुड़ा हो। शत्रुघ्न जीवन पर्यंत धर्म यानी भरत के साथ जुड़े रहते हैं। और देखिए भवसागर के दो तट हैं, एक तट पर भगवान श्री राम कामना के साथ विराजमान है, एक तट पर भरत अर्थ के साथ विराजमान है। हाँ, क्या मतलब? बोले भवसागर रूपी दो तटों में एक तट धर्म है, एक तट मोक्ष है। साधक की यात्रा धर्म के तट से प्रारंभ होती है और मोक्ष के तट पर जाकर के संपन्न हो जाती है। तो ये भरत का धर्म है, शील। आहा, महु स्नेह सकोच बस, सनमुख कही न बेन, दर्शन त्रिपितन आजु लगी, प्रेम पिया से नैन। कभी नजर से नजर नहीं मिलाए, कभी ऊपर की ओर देखे नहीं, हमेशा चरणों पर प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जो जही आय सुदेव। अरे सो सूरत सिर धरी धरी करी ही सब मिटी ही अनट अवरेब। इसी के लिए आए थे अयोध्या से कि राम जी जो आदेश दे दें वही किया जाए। अयोध्या से तो मनाने आए थे, बड़े दलबल के साथ चाक चौबंद होकर बनहि देव मुनि राम ही राजू। हाँ, आवई बहुरी राम रजधानी। यहां आकर क्या हो गया? प्रभु के सामने पहुंचते ही अपनी समस्त कामनाएं, अपनी समस्त इच्छाएं, अपना समस्त विवेक, अपना समस्त ज्ञान, अपनी समस्त मांगे, अपनी समस्त डिमांड सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अपना कुछ है नहीं, इदम न मम तत्सुखम सुख तत्सुख सुखित्वम। आपकी इच्छा में हमारी इच्छा है, आपकी राय में मेरी राय है, आपकी मर्जी में मेरी मर्जी है। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। ये भरत का शील है और गुण। वाह वाह। भायपि भगति भरत आचरणु, भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगत भरोस भलाई, कहत शारदहु कर्मति हीचे, अरे सागर सीप की जाई उली। गुणों के आगर हैं, जिनका गुण देख करके भगवान श्री राम दंग रह जाते हैं। लखी लखु लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई, भरत ही दोष देई को जाए। भरत का ऐसा चरित्र है, उनके गुणों में कोई खोट नहीं निकाल सकता। राम के किसी एक आध दो कार्यों पर अंगुली उठाई जा सकती है, यद्यपि वो भी निरर्थक है बाली इत्यादि प्रसंगों में, पर भरत के जीवन में ऐसा संदेहास्पद कोई चरित्र नहीं रहा। चंद्रमा के जैसा उज्जवल हर चरित्र भरत के जीवन का है। तो भरत शील गुण विमल विभूति, और विभूति यश ऐश्वर्य। क्या बात है। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन दल जाई, तेहि पूर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी कजिमि चंपक बागा। ये तो लौकिक ऐश्वर्य हो गया भरत का, जागतिक ऐश्वर्य और पारलौकिक ऐश्वर्य। अरे समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल। ये प्रॉपर्टी है, साधना की प्रॉपर्टी। ध्रुव विश्वास अवधिरा काशी, स्वामी सुरति सुर बीथि विकासी, राम प्रेम विधु अचल यदोषा, सहित समाज सोहनित चोखा, भरत रहनी समझनी करतूती, भगति बिरति गुण विमल विभूति।
ये विभूति है, ये वैभव है, ये संपदा है भरत का। गुण विमल विभूति, तो यहां भी धर्मशील गुण विमल विभूति, वहां भगति विरति गुण विमल विभूति। यहां भरत के विभूतियों का वर्णन आया। भरत रहनी समुझनी करतूती, अरे भगति विरति गुण विमल विभूति। और यहां समुझ भरत चरित कीरति करतूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। ये भरत की विभूतियां हैं, ये वैभव है, ये प्रॉपर्टी है, ये संपदा है, ऐश्वर्य है। और ये सारी चीजें भरत का चरित्र, भरत की कीर्ति, भरत की करतूति, भरत का धर्म, भरत का शील, भरत का गुण और भरत का वैभव, ये सामुझत सुनत सुखद सबका। ये समझा जाए तो भी सुख मिलेगा, सुना जाए तो भी सुख मिलेगा, और कहने की तो बात ही भरत चरित्र की नहीं आई है। भरत चरित्र को सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, पर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फलश्रुति इस कांड की जब लिखी गई तो गोस्वामी जी ने लिखा, भरत चरित करिनेम तुलसी जे सादर सुनहि। अन्य कांडों की फलश्रुति में सुनहि और कहीं। श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावई सुनई। गाने वाले सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद है कवि का, लेकिन अयोध्या कांड में केवल सुनने वाले को आशीर्वाद, गाने वाले को निकाल दिया। क्यों? इसलिए कि कौन माई का लाल है जो भरत चरित्र को सांगोपांग यथा रूप गा सकेगा। इसलिए सामुझत सुनत सुखद सब काहू, सोची सुर सरी रुचि निधरी सुधाहू। गंगा से भी पवित्र और अमृत से भी ज्यादा लाभकारी, अमृत से भी ज्यादा रुचिकर, स्वादिष्ट। अच्छा, ये अमृत हो या वो अमृत अगर बढ़िया मीठा स्वादिष्ट सुगंधित हो तो ये भरत चरित्र एक ऐसा अमृत है जो रुचि निधर सुधा हो। इसे पीने में जितनी रुचि होती है वो अमृत पीने में नहीं होती। भरत चरित्र सुनने में जो सुख मिला करता है वैष्णवों को, वो अमृत पीने में मिलेगा। पिबते भगवते आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटे सुसमृतम, पुरन्ति ते विषय विदूषिताशयम ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। भगवत चर्चा में, भगवत कथा में, भगवत चरित्र में, भगवत गुणानुवाद में जो स्वाद है, जो लाभ है, जो हित है, जो टेस्ट है, वो अमृत में कहां मिलेगा बाबू। तो निरवधि गुण निरूपम पुरुष भरत भरत समजाल, कहिय सुमेरु किसेर सम कवि कुल मति सकुचाल। ए रानी, निरवधि गुण, भरत जी का गुण जो है असीम है, निरवधि, जिसकी अवधि नहीं है, सीमा नहीं। समुद्र तो ससीम है जी, समुद्र को तो लांघा गया, सोखा गया, बांधा गया, जलाया गया, लेकिन भरत चरित्र ऐसा है जिसे न बांधा जा सका, न लांघा जा सका, न सोखा जा सका, न तो उबाला जा सका। समुद्र को बंदरों ने बांध डाला, समुद्र को अगस्त जी ने सोख डाला, समुद्र को हनुमान जी ने लांघ डाला, समुद्र को राम जी ने उबाल दिया। मकर उकर उरग झखगने अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। लेकिन भरत चरित्र ऐसा समुद्र है जिसे न तो कोई बानर बांध पाया, न कोई हनुमान लांघ पाया।
काहे जिस समय भरत जी ने मारा है बाण और गिर गए भगवान श्री राम, वो हनुमान जी महाराज उस समय हनुमान जी महाराज जिस समय चले तो भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, जात सराहत मन ही मन पुनि पुनि पवन कुमार। भरत बाहुबलशील गुण, महाबली हनुमान, बजरंग हनुमान, अतुलित बलधामम हनुमान, जिन्होंने अतुलित बले अतुलित प्रभुताई राम का साथ किया है। लेकिन उन्होंने आज जब इस बल सागर को देखा, जिस समय भरत जी के बाण पर चढ़े, भरत जी ने कहा चढ़ुमम सायक शैल समेता पठमऊ तो कृपानिकेता, तो हनुमान जी महाराज ने सोचा सोनि कपि मन उपजाय अभिमाना, मोरे भार चले किंबाना। मैं अगर चढ़ जाऊंगा तो ये बाण इस राजकुमार का क्या ले जाएगा, मुझे तुरंत चकनाचूर होकर धरती में समा जाएगा। जिसका पैर पड़ने से जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। बड़े बड़े शैल शिखर, बड़े बड़े पर्वत पाताल में धंस गए, उसका चरण पड़ेगा, वो दबाव डालेगा तो ये धनुष और ये बाण और ये राजकुमार की भुजाएं ये क्या वहन कर पाएंगे, मुझे उपजाए अभिमान। भरत जी ने कहा भैया चढ़ो। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ना ना चढ़ो, मैं भेज दूंगा। गोस्वामी जी ने तो उस प्रसंग को छिपा लिया है, मर्यादा का ग्रंथ है, पर कई रामायणों में ज्वाला प्रसाद इत्यादि ने लिखा कि हनुमान जी चढ़ गए। मराठी के राम विजय में भी लिखा गया। चढ़ने के बाद जब भरत ने प्रत्यंचा खींचा बाण, तो हनुमान जी ने सोचा ओ हो ये बाण मुझे पता नहीं लंका फेंकेगा कि अमेरिका फेंकेगा कि यूरोप फेंकेगा, ये पता नहीं कहां उड़ा करके फेंक देगा। कूद कर नीचे आ गए और बोले महाराज बात ऐसी है क्या? बोले अगर आज मैं आपके बाण पर चढ़ गया तो राम के बाण की तौहीन हो जाएगी, राम के बाण की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। क्यों? बोले महाराज मैं स्वयं राम बाण हूं। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चला हनुमाना। तो राम बाण अगर किसी दूसरे बाण का सहयोग लेकर के जाए तो उसकी अमोघता नष्ट हो जाएगी। इसलिए स्वामी राम बाण के मर्यादा के लिए मुझे स्वयं जाने दें। और जब चले हैं तो भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, जात सराहत मन ही मन पुनि पुनि पवन कुमार। तो न तो हनुमान के द्वारा लांघा गया, न तो राम के द्वारा उबाला जा सका ये समुद्र, न बानरों के द्वारा सोखा जा सका, न बानरों द्वारा बांधा जा सका, न अगस्त के द्वारा सोखा जा सका। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, और निरुपम पुरुष है। निरुपम का मतलब भरत की उपमा में कौन माई का लाल आएगा? हा? जब भगवान श्री राम की उपमा कहा गया तो जे ही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन यस होई। जे ही समान अतिशय नहीं कोई, राम से बढ़कर तो छोड़ो, राम के जैसा भी कोई नहीं है। और अगर उपमा किसी के दिया जाए तो निरुपम न उपमायान राम, समान राम निगम कहे। राम की उपमा तो केवल राम ही है। हाँ, गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमा, राम रावण योर युद्धे राम रावण योरिव। तो भगवान श्री राम निरुपमेय, तो अगर भगवान श्री राम निरुपमेय है तो भरत ही जानी राम परिछाई।
जो जो गुण राम में है वही गुण भरत में है। भरत राम एक अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर। अगर राम निरुपमेय है तो भरत उपमेय कैसे हो सकते हैं? भरत भी निरुपम है, कोई उपमा नहीं। राम की उपमा तो भरत से दी जा सकती है, पर भरत की उपमा राम से नहीं दी जा सकती। भगवान श्री राम भी भरत के सामने नतमस्तक है। कहूं कहां लगी जग जप राम राम जप जेहि। तो निरवधि गुण, गुण की कोई अवधि नहीं है। निरुपम पुरुष, इनके शील स्वरूप पौरुष की कोई उपमा नहीं है। और अगर कोई है तो भरत के समान राम है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। भरत भरत सम जान, भरत के समान केवल भरत ही, राम के समान भरत हैं, पर भरत के समान केवल भरत है। ये देवी, अगर किसी दूसरे को भरत के जैसा कह दिया जाए तो वैसा ही हास्य का पात्र बनना पड़ेगा। जैसे कहिए सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकुचान। अगर सुमेर को शेर जैसा कह दिया जाए, शेर ये बाट जो होता है तोलने का, सुमेर कितना वजन है? बोले शेर भर है। कितना उपहास होगा। गरुण जी कैसे हैं? बोले मच्छर जैसे हैं। सूर्य नारायण कैसे हैं? बोले जुगनू जैसे। उसी प्रकार भरत की उपमा किसी से दी जा सकती है। कवियों की बुद्धि यहां पर सकुचा गई, कवियों की बुद्धि ने हथियार डाल दिया। कोई कवि जहां न पहुंचे, रवि तहां कब पहुंचे कवि, लेकिन यहां तो कवि भी नहीं पहुंच पाए। अगम सबही बरनत बरबरनी, जीमी जलहीन मीन गमुधर। क्या प्रसंग है साहब। अब मुझे कभी कभी संकोच होता है कि बहुत लंबा खींचता जा रहा है, वरना प्रसंग तो ऐसे हैं कि एक एक चौपाइयां एक एक दिन की। अभी कम से कम 6 महीने तो अब अभी बचा हुआ भरत चरित्र है, अगर मैं अपनी पर आ जाऊं तो। पर फिर भी हृदय को कठोर कर करके, कंजूसी करते हुए व्याख्या में केवल स्पर्श करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। आगम सब ही बरनत बरबरनी, सबको वर्णन करने में अगम है। क्या भरत का चरित्र, किससे बोल रहे हैं? बोले बरबरनी। अगम सब ही बरनत बरबरनी, हे बरबरनी। बरबरनी माने श्रेष्ठ वर्ण वाली, सुंदर स्वरूप वाली। राजा जनक महारानी सुनैना को बोल रहे हैं। ये सुनैना है ना, तो बरबरनी तो होगी ही। और एक बात बताऊं, ये संबोधन केवल 2 ही महिलाओं के लिए रामचरितमानस में आया है। केवल 2 महिलाएं हैं। एक महारानी सुनैना। सुनैना जी जिस समय राजा जनक उनके लिए बताने लगे, भरत जी का गुण सुनैना जी से गाने लगे, तो बरबरनी कह करके पुकारते हैं। और उधर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वन मार्ग में चले जा रहे हैं। वन मार्ग में कुछ ग्राम बधूटियां मिलती हैं, और वो ग्राम बधूटियां किशोरी जी से पूछ लेती हैं कि ये देवी ये बताएं, राजकुमारी विनय हम करही। अरे तिय सुभाय कछु पूछत डरही, कोटि मनोज लजाव निहारे। सुमुखी कहु को आही तुम्हारे, अरे सोनी सनेहमय मंजुल वानी। सकुची सिय मन महु सकुचानी, तिनहि बिलोकी बिलोकति धरनी। दुह सकोच सकुचति बरबरनी।
एक बार किशोरी जी के लिए बरबरनी कहा गया, और एक बार महारानी सुनैना के लिए बरबरनी कहा गया। क्या मतलब? बर वर्ण वाली, श्रेष्ठ वर्ण वाली। वस्तुतः स्त्री की श्रेष्ठता, स्त्री के वर्ण की श्रेष्ठता, स्त्री के शील की श्रेष्ठता, स्त्री के यश की श्रेष्ठता तो इसी में है कि संपूर्ण मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण रूपेण पतिदेव के चरण कमलों में अनुरक्त हो। पति के प्रेम से बड़ा स्त्री का सौंदर्य कुछ हो ही नहीं सकता, और इसमें दोनों अद्वितीय हैं। महारानी सीता तो सती शिरोमणि से गुण गाथा, और महारानी कौशल्या, महारानी सुनैना जय हो। जनक पाट महिषी जग जानी, सीय मातु किमि जाई बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदर ताई, सब समेट विधि रची बनाई। साधारण महिला है, सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, इनका कोश जो है ब्रह्मा के पास, सब समेट सब मिला दिया और तब सुनैना जी का निर्माण किया है। और सीता जी तो कैसी हैं, वो बात छोड़िए, उसमें तो जुगों गाया जाए सीता के रूप का, सीता के शील का, सीता के व्रत का वर्णन किया जाए, नहीं पूर्ण होगा। तो दोनों अद्वितीय हैं, दोनों अप्रमेय हैं, दोनों उपमा रहित हैं, इसलिए अगम सब ही वर्णत बरबरनी। और वस्तुतः यहाँ एक और बात है, पति के लिए तो पत्नी ही बरबरनी होना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। अहो मनोरमे, मेरे मन को भाने वाली, सहस्र नाम तत्तुल्यम, बार बार सुमुखी, बार बार सुलोचनी, बार बार सुनैनी। भगवान शंकर ने पार्वती को कहा, जनक ने सुनैना जी को कहा, राजा दशरथ ने कैकेयी इत्यादि को कहा। बार बार कह रहा, सुमुखी सुलोचन पिक बचन कारण मोहि सुनाओ। तो पत्नी के लिए संबोधन शास्त्र सम्मत है, वो उसकी अधिकारिणी है। इसलिए अगम सब ही समुझत बरबरनी, बरनत बरबरनी। समझा जा सकता है, समुझब सुनब सुखद, समुझत सुनत सुखद सब काम। भरत चरित्र को थोड़ा बहुत मति के अनुसार समझा जा सकता है, थोड़ा बहुत बुद्धि के अनुसार सुना जा सकता है, पर कह लेने की क्षमता तो किसी माई के लाल की नहीं है। इसलिए अगम सब ही बरनत बरबरनी। हे बरबरनी, सबके लिए अगम है वर्णन करना भरत चरित्र का। कैसे अगम है? बोले जीमी जलहीन मीन गम धरनी। जैसे जलहीन धरनी पर, रेगिस्तान में तपती हुई वसुंधरा पर मछली को सरोवर या सागर से निकाल करके डाल दिया जाए, कहा जाए चल, कितने किलोमीटर चल पाएगी, कितनी दूर थोड़ा उछल कूद करके तड़प तड़प करके शांत हो जाएगी। उसी प्रकार कवि लोग, विद्वान लोग, वक्ता लोग, पंडित लोग, महापंडित लोग थोड़ा उछल कूद करने की कोशिश करेंगे, फिर तड़प तड़प कर शांत हो जाएंगे। भरत चरित्र को पूरा नहीं गा पाएंगे। जैसे मछली के लिए सूखी जमीन पर चलना है संभव है, सूखी धरित्री पर चलना है संभव है, उसी प्रकार कवियों के लिए, कवि के बुद्धि रूपी, कवि के वाणी रूपी मत्स्य के लिए भरत चरित्र सूखी धरती के समान है, नहीं पार पाएंगे। भरत यमित महिमा सुनु रानी। अच्छा, अभी तक कह रहे हैं अब अगम सब ही बरनत बरबरनी, सबके लिए वर्णन करना अगम जैसा है। जिम जलहीन मीन गम धरनी, जैसे जलहीन धरती पर मछली नहीं चल सकती, लेकिन तुरंत ही कहते हैं भरत यमित महिमा सुनु। ये रानी भरत की महिमा सुनो। रानी आश्चर्य में भर गई। अभी क्षण भर पहले कह रहे थे कि विश्व के किसी कवि महाकवि की औकात नहीं है,
जो भरत चरित्र को गा ले। जैसे मछली सूखे धरती पर नहीं चल सकती, वैसे भरत चरित्र सबके द्वारा नहीं गाया जा सकता। अभी अभी महाराज ने दावा किया, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि सुनो रानी। तो रानी सावधान होके बैठ गई। सुनाइए महाराज सुनाइए। वाह वाह, कोई तो मिला सुनाने वाला। पर महाराज ने कहा सुनो। क्या सुनूं? बोले भरत अमित महिमा सुनु रानी जानई राम। ए सखी, ए रानी, मैं नहीं जानता उसे पूरा पूरा। तब बोले जानई राम। भरत की महिमा तो राम जानते हैं रानी। तो रानी ने कहा उठी, बोली तो ठीक है, मैं रामई के पास जा रही, वहां जाकर के सुन लूंगी भरत की महिमा। अरे बोले रुको रुको। क्या? बोले जान ही राम न सकई बखानी जानई। राम जानते जरूर है रानी, लेकिन बखान नहीं सकते। आदमी जितनी चीजें जानता है उतनी बखान थोड़े पाता है। मुंह में रसगुल्ला डाल दिया जाए और पूछा जाए कितना मीठा है, कितने परसेंट मीठा है, कैसा स्वाद है, कितने परसेंट स्वाद है, कोई क्या बताएगा? अभी गति गति कछुकहत न आवे, जिम गूंगो मीठो फल को रस अंतर्गत ही भावे। गूंगा गुर खाए बताए भला कैसे। तो गूंगे के गुड़ जैसे हैं भरत। उनके चरित्र को जाना जा सकता है पर बखाना नहीं जा सकता है, और जाना भी सबके द्वारा नहीं जा सकता, केवल राम के द्वारा जाना जा सकता है, पर बखान वो भी नहीं सकते। क्यों? बोले आदमी जगत का बखान कर लेगा पर अपना बखान कैसे करेगा। भरत ही जानी राम परिछाई, राम भरत एक ही अनुहारी। जो गुण राम में वही गुण भरत में, जो शील राम में वही शील भरत में, जो महिमा राम में वही महिमा भरत में। तो जब राम अपनी ही महिमा नहीं गा पाते, हाँ, कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाय। अपनी ही महिमा गाने में जब भगवान राम असमर्थ हैं तो भरत की कैसे गाएंगे? उन्हीं के जैसे। तो उनकी है एक बात, और दूसरी बात, भरत जी जो हैं वो भगवान से छोटे, और अपने छोटों की महिमा का गान नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों का निर्देश है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुच, लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। इसलिए जानई राम न सकई बखानी, बरनी सप्रेम भरत अनुभाव, तिय जी की रुचि लखी कहराव। जी भरकर भरत की बड़ाई किया राजा ने। और अब मूल मुद्दे पर आए, मुख्य विषय पर आए। क्या? बोले तिय जी की रुचि लखी कहराव। पत्नी का जो निवेदन था, क्या निवेदन था? कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी महारानी कौशल्या के निर्दिष्ट संदेश को जिस सुंदर शैली में महारानी ने सुनाया है, अब उसकी बात कर रहे हैं। आपने कहा था ना कि अगर हो सके तो भरत को अयोध्या रोक दिया जाए और भगवान श्री राम लक्ष्मण को अयोध्या रोक दिया जाए और भगवान श्री राम के साथ भरत चले जाए। तो सुनो रानी, क्या? बोले बहु रही लखन भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माई। लक्ष्मण लौट जाएं, भरत राम के साथ वन में चले जाएं, रानी इसमें सबका भला होगा, सबको अच्छा लगेगा।
और सबके मन में ये बात है, लेकिन सबको अच्छे लगने और सबके मन में रहने से क्या होता है रानी? क्यों? बोले इसलिए कि देवी परंतु भरत रघुवर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। ये रानी, ये कहने के लिए कोई कह दे कि भरत वन में चले जाएं, लक्ष्मण घर चले जाएं, लेकिन सुनैने देवी, देव यानी जो दिव्य है, जिनमें दैवी गुण भरे हुए हैं, दिव्यता की परिसीमा है, ऐसी देवी सुनैने देवी परंतु भरत रघुवर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। भरत और रघुबर के बीच की प्रीति और प्रतीति, प्रीति और उनका विश्वास, आपसी दोनों भाइयों का हृदय संबंध जाई नहीं तर की। अंदाजा भी नहीं लगाया, पूरा जानना तो अलग की बात है, अनुमान भी नहीं किया जा सकता। जैसे अगाध महासागर के अतल गहराई को तर्का नहीं जा सकता, तर्का यानी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किसी के बुद्धि के सीमा में नहीं आ सकता, बुद्धि के विचार में नहीं आ सकता। क्योंकि भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की, यद्यपि राम। दोनों अपने आप में अद्वितीय हैं, निरुपमेय हैं, अगोचर है। दोनों का प्रेम बुद्धि और मन वाणी से परे हुए। भरत स्नेह, अरे शीस भरत अवधि स्नेह ममता की। भरत यद्यपि स्नेह और ममता के अवधि है, स्नेह और ममत्व दोनों की अवधि, परिसीमा, वहां से ज्यादा न स्नेह हो सकता है न ममता हो सकती है। ममता और स्नेह की अंतिम सीमा अगर भरत है तो यद्यपि राम सीम सम, राम समत्व की सीमा है। समत्वम योग उच्यते, समः सर्वेत भू सर्वेषु भूतेषु न मे द्वेष्टि न कांक्षया। सर्वदा सदा एक रस सहज उदासी, सबके हृदय निरंतर वासी। राम समत्व की सीमा है, समता की सीमा है। सबका कल्याण, सबका मंगल, सबके प्रति, सबके उरयंतर बसहु जानऊ भाव। अगर भरत प्रेम और स्नेह की सीमा है तो राम समता की सीमा है। अगर भरत का स्नेह और ममत्व तो नहीं तोड़ा जा सकता तो राम का समत्व भी नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए स्नेह और ममता की परिसीमा भरत राम के स्नेह को तोड़ने की धृष्टता करेंगे। भरत वही करेंगे जो राम का निर्देश होगा, राम की इच्छा होगी, राम का मन होगा। राम के मन के विरुद्ध भरत एक चरण नहीं उठाएगा रानी। और भगवान श्री राम तो समता की सीमा है, वो कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो ममत्व और स्नेह और अपनत्व और वात्सल्य और भ्रातृत्व और मातृत्व और बंधुत्व के चक्कर में आकर के दागदार हो जाए, डगमग हो जाए। इसलिए भगवान श्री राम अगर समता की सीमा है तो भरत ममता की सीमा है। न तो ममता को तोड़ा जा सकता है, न तो समता को तोड़ा जा सकता है। दोनों मिलजुल कर कोई ऐसा डिसीजन लेंगे, कोई ऐसा निर्णय लेंगे रानी की सब दंग रह जाएंगे। और भरत वही करेंगे जो राम की इच्छा होगी। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूं मन हूं निहारे। परमार्थ और स्वार्थ के साथ जगत के जितने भी सुख हैं
भरत भैया ने मन में भी नहीं कल्पना किया है, मन में भी उन्हें नहीं देखा है, मन से भी उन्हें नहीं चाहा है, फिर यह प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में उन्हें कैसे चाहेगी। इसलिए देवी, भरत और राम के प्रेम की तर्कना करना किसी के वश की बात नहीं। यह संवाद चल ही रहा है, राजा रानी का संवाद बिल्कुल अंतिम चरण में है। कल उसका निवेदन करेंगे, उसके बाद दूसरी सभा चित्रकूट की उसकी तैयारी शायद या कल ही प्रारंभ हो जाए। सज्जनों, बड़ा मार्मिक, बड़ा महिमामय, बड़ा गरिमामय, बड़ा वात्सल्यमय चरित्र है। आप सभी लोग इसी प्रकार आनंद लेते रहे। सभी को जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।